बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मैं एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूँ। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे डिस्कस करना है मैंने, और वो है जो हमारे ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स का कॉमन प्रॉब्लम है, रिसर्चर्स का भी, रिसर्च स्कॉलर्स का भी, स्टूडेंट्स का, चाहे वो बिगिनर्स हों या वो अपनी टर्मिनल थीसिस कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च का टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाए। और अगर ये मसला हल हो जाए तो उसके बाद सिर्फ प्रोसीजर है कि आपने एक मेथडोलॉजी और लिटरेचर, वो सारा प्रोसीजर आपने जो फॉलो करना है, उसके बाद वो आता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में, सोशल साइंसेज में, और उनको ज़रूरी है उनको जानना, इसलिए मैंने उनको भी ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जिसमें से सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्या होता है। जब हम सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो या क्रिएशन ऑफ नॉलेज होती है, या एडिशन ऑफ नॉलेज होती है, या चेंज ऑफ नॉलेज होती है। किसी भी तरह से हम कोई रिसर्च करते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी सोशल वेलबींग के लिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है। उस रिसर्च का कोई बेनिफिट होता है। जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई। इस तरह जो सोशल वेलबींग है, वेलनेस है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो सोशल साइंसेज की रिसर्च से इम्प्रूव होती है। तो हम जब कोई परसीव करते हैं कि कोई डेफिशिएंसी है एग्जिस्टिंग नॉलेज में, चीज़ें जो देखते हैं प्रैक्टिसेस में, लोगों के बिहेवियर्स में, एटीट्यूड्स में, और कोई इस तरह का जब हम डेफिशिएंसी देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमें एक्सप्लोर नहीं हुई, अंडरस्टैंड नहीं करती, साइंटिफिक कम्युनिटी जानती नहीं है, उसको कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। कोई भी डेफिशिएंसी जो नॉलेज में है या प्रैक्टिसेस में है, वो सारी डेफिशिएंसीज प्रॉब्लम कहलाती हैं रिसर्च में। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? अब ये एक बेसिकली वर्केबल आइडिया होता है। सबसे पहले मैं वर्केबल इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिन पे रिसर्च नहीं हो सकती। जैसे आप कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आप करना चाहते हैं रिसर्च, तो ऑब्वियसली आप किस डिज़ाइन, किस मेथड के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे। तो इसलिए एक ऐसा हम हमेशा आइडिया लेते हैं जो वर्केबल हो, जिस पे फिर रिसर्च हो भी सके। यानी जब हम उस वो बेसिकली रिसर्च है एज अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि पेरेंटल रोल इन एडोलसेंस पॉजिटिविटी, कि जो बच्चे हमारे हैं उनमें जो पॉजिटिविटी है उसमें पेरेंट्स किस हद तक रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप देखना चाहते हैं तो ये इसको कहेंगे कि ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है। यू वांटेड टू इन्वेस्टिगेट रोल ऑफ पेरेंटिंग इन पॉजिटिविटी, दिस इज व्हाट वी नो एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब जानना चाहते हैं कि जो बच्चे पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्या पेरेंट्स का रोल तो नहीं है इसमें। ये था एक आपके माइंड में आइडिया, वर्केबल है क्योंकि पेरेंटिंग में स्टडी किया जा सकता है। अब है रिसर्च प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजेशन। क्या आप एक एक जिस भी अम्ब्रेला टर्म को यूज करते हैं उसको स्पेसिफिक करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक आप करते हैं, ताकि चीजें को इजीली इन्वेस्टिगेट किया जा सके। पेरेंटिंग पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स हैं। आप कौन सा ले रहे हैं? तो हमने कहा कि हम 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स ले लेंगे। हम देखना चाहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है, कंट्रोल, अथॉरिटेटिव यानी वार्मथ भी है और कंट्रोल भी है, और परमिसिव यानी कि वार्मथ बहुत है, एक्सेप्टेंस, लेकिन कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, फ्री छोड़ दिया आपने। तो हम देखना चाह रहे हैं अब तीनों का क्या इफेक्ट है पॉजिटिविटी। अगर पेरेंट्स अथॉरिटेरियन होंगे तो क्या होगा, अथॉरिटेटिव होगा तो क्या होगा, परमिसिव होगा तो क्या होगा। या हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की पेरेंटिंग से बच्चे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो अब हम इसको साइंटिफिक टर्म में यानी रिसर्च की टर्म्स में जब डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज व्हाट वी नो एज टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हम इसको बनाया कि इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन पॉजिटिविटी इन एडोलसेंट्स। ये इसको टॉपिक के तौर पे जानते हैं स्टूडेंट्स, अक्सर इसको टाइटल के तौर पे ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मेरे रिसर्च का टाइटल ये है, मेरी रिसर्च का टॉपिक ये है, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने स्टेट कर दिया दिस इज योर प्रॉब्लम इन ए साइंटिफिक टर्म्स।
फिर रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं उस प्रॉब्लम से। What is the impact of authoritarian parenting on adolescents' positivity? What is the role of authoritative parenting on positivity? What is the role of permissive parenting? तो तीनों का कंपैरेटिव, हम एक का देखा, दूसरे का, तीसरे का, ये हमारे माइंड में रिसर्च क्वेश्चंस हैं। अब हम रिसर्च क्वेश्चंस को अपने ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करते हैं टू एग्जामिन द impact of authoritarian parenting style on adolescents' positivity, similarly for the authoritative and for the permissive। तो हमने उन अपने रिसर्च क्वेश्चंस की बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिया जिनको, और उन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बना लिए, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स बना ली, लाइक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल विल नेगेटिवली प्रिडिक्ट एडोलसेंस पॉजिटिविटी, अथॉरिटेटिव विल पॉजिटिवली प्रिडिक्ट एंड परमिसिव विल अगेन नेगेटिवली प्रिडिक्ट। तो हमने उन्हीं की तो रिसर्च प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। फिर रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है ये हमें ज़रूरी है। फिर प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, स्पेसिफिक कैसे होते हैं जनरल से, उसे स्टेटमेंट यानी टाइटल की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उससे रिसर्च क्वेश्चन कैसे ड्राइव करते हैं, उनकी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स और फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब जो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसकी तरफ मैं आता हूँ कि उसके सोर्सेज क्या हैं। अब देखें जो रिसर्च टॉपिक है उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप सोशल साइंसेज में कर रहे हैं रिसर्च इन जनरल, तो आप सोसाइटी का कोई भी इशू लें जो आपको लगता है कि वो आपने सॉल्व करना है, जो आपके ज़हन में है। सोसाइटी में एग्रेशन बहुत है, आप उस पर काम करना चाहते हैं। आजकल जैसे कोविड-19 है तो लोगों में एंजाइटी बहुत है, फियर बहुत है, उस पर काम करना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत है। और अगर स्पेसिफिकली अगर साइकोलॉजी पे काम करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी माइंड एंड बिहेवियर से रिलेटेड जितने सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से जो सेल्फ क्वारंटीन है उसके इम्पैक्ट हैं, सॉलिटरी के इम्पैक्ट हैं, लोनलीनेस के इम्पैक्ट्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ओसीडी के लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि आप बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं आप, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी सोसाइटी इसके अलावा जितने प्रॉब्लम फेस कर रही है, सोशल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, एजुकेशनल हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वो सारे हमारे जो भी हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उन्हें एड्रेस करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उनकी बेसिस पे रिसर्च प्रॉब्लम कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको एड्रेस। फॉर एग्जांपल आजकल जो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया में कोविड-19 की, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, थ्रेट इंड्यूस करें। एक बात तो ये होगी, सबसे आइडियल ऑप्शन है कि आप अप्लाइड रिसर्च करें, सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम लें और उस प्रॉब्लम को इसके थ्रू एड्रेस कर लें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में एक लड़का था एमएससी का, उसके फादर ने 2 शादियाँ की हुई थी। उसके ज़हन में एक आइडिया आया कि अच्छा मैं ये देखूँ कि जो पहली मदर थी हमारी उससे ज़्यादा मोहब्बत है फादर को या सेकंड से। तो उसने परसीव्ड लव का स्केल लगा लिया 100 इंडिविजुअल्स लेके जिन्होंने 2 शादियाँ की थी। तो उसे पता चला उस रिसर्च से कि जो फर्स्ट मदर थी उससे ज़्यादा सेकंड मदर से मोहब्बत थी, परसीव्ड लव थी जो हस्बैंड थे उनको। और जो सिबलिंग्स थे फर्स्ट मदर से और सेकंड से, दोनों में सिबलिंग्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं थे, दोनों से इक्वल मोहब्बत थी। तो उसने सोसाइटी से एक ऑब्जर्व करके उसको साइंटिफिकली टेस्ट कर लिया। तो अपनी सोसाइटी को देखें, अपने इर्द गिर्द लोगों को ऑब्जर्व करें, देखें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज तक आपकी ज़िंदगी में उनके आंसर्स आपको नहीं मिले। तो अभी देखें फेसबुक एडिक्शन होती है लोगों को, इट्स अ प्रॉब्लम। और अब हमें साइंस बताती है, रिसर्च बताती है कि जिनकी सिक्योर अटैचमेंट लोगों से नहीं होती, फिजिकली लोगों से मिलते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो फेसबुक एडिक्ट हो जाते हैं, पैसिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो अब सोसाइटी से कोई मसला लें, उसको हल कर लें। क्वेश्चंस इन आवर माइंड विच वी ऑलवेज वांटेड टू बी आंसर्ड, जो सोशल रियलिटीज़ हैं, जो भी हैं हमारे ज़हन में, जो हमारे सामने आती हैं, उन सारे आप देखें। आप अगर जानना चाहते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसकी रीजंस क्या है, आपको पता, उसे रिसर्च बता सकती है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उनका हमें आप अगर देखते हैं कि लोग क्यों गलत फैसले ज़िंदगी में करते हैं, लोग गलत फैसले करके उन पर कायम क्यों रहते हैं। देयर इज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, यू कैन वर्क ओवर इट।
फिर है कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स इन आवर फील्ड ऑफ स्टडी। आप जिस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं उसमें किसी न किसी की एक्सपर्टीज होती हैं। आप अगर करना चाहते हैं, अगर आप विजडम पे काम करना चाहते हैं, मोनिका आर्डल्ट ने बहुत ज़्यादा दुनिया में उस पर काम किया है। अगर आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे करना चाहते हैं, उसमें हेलर ने बहुत काम किया उस पर। अगर आप काम करना चाहते हैं सेंस ऑफ कोहेरेंस पे, उस पर एरन एंटोनोवस्की ने काम किया है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट पे, उसमें मोहम्मद अफजालुर रहीम ने काम किया है। तो हर जो रिसर्च है उस फील्ड में कुछ एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप उनसे भी डिस्कस करें, दे कैन सजेस्ट यू गुड प्रॉब्लम्स कि इस पे आप रिसर्च कर लें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सोर्स है। सफिशिएंट रेप्लिकेशन ऑफ प्रीवियस स्टडीज अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, कल्चर्स एंड सैंपल्स। अमेरिका में एक स्टडी हुई, उसने कहा कि जो बॉयज़ होते हैं वो रैशनल डिसीजन मेकर हैं और गर्ल्स इंट्यूटिव डिसीजन मेकर, यानी बॉयज़ दिमाग से फैसले करते हैं, गर्ल्स दिल से। जब उसकी रेप्लिकेशन हुई हमारे एशियन कॉन्टेक्स्ट में, तो पता चला कि बॉयज़ थे वो इंट्यूटिव डिसीजन मेकर हैं और गर्ल्स रैशनल, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो उसी स्टडी को जब इधर डिसीजन मेकिंग स्टाइल देखेंगे उसके ऑपोजिट आए, तो अब डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट सैंपल्स के साथ आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। विजडम को स्टडी किया गया अर्ली एडल्ट में, आप मिडल में देखते हैं, हम लेट एडल्ट्स में देखते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग रिसर्च को रेप्लिकेट कर सकते हैं, और लेकिन उसमें जाहिर है रेप्लिकेशन जो होगी उसमें कोई डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, सैंपल या पॉपुलेशन का डिफरेंट। फिर एक देखें, बड़ी अच्छी एक मेथोडोलॉजी हम पढ़ते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी। तो आप चाहें, हम करते हैं कि हम यूरोप से, अमेरिका से लिटरेचर लेते हैं, थ्योरी लेते हैं, उनको हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब आप देखें अमेरिका में विजडम की थ्योरी है, उनके उसका एक कंपोनेंट है उसको ह्यूमर। पाकिस्तान में क्या ऐसा है जो बंदा ह्यूमरस हो, फनी हो, क्या आप उसको वाइज समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोग तो उसको लाइट लेते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो इतना वाइज नहीं है। पाकिस्तान में विजडम मीन यू आर अ साइलेंट पर्सन, और आप खामोश रहते हैं। और आप अपने एंकर्स अपने देख लें, जो कॉलमिस्ट देख लें, जो न्यूज़पेपर्स में कॉलम लिखते हैं, कैसे सीरियस चेहरे हैं उनके, तो उनको कहते हैं कि ये तो बड़े जो हैं फिलोसफिकल इनके माइंड्स हैं और ये राइटर हैं। तो हमारे यहाँ विजडम का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो अमेरिका में है। वो तो कहते हैं कि जो वाइज है वो बंदा जो ह्यूमर क्रिएट कर सकता है, जो खुश रह सकता है, खुश लोगों को रख सकता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। तो आप चाहें तो अपनी थेरीज डेवलप करें, इंडिजिनस इंटेलिजेंस पे अपनी थेरीज डेवलप करें। डिफरेंट जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उन पे अपनी इंडिजिनस थेरी बिल्डिंग करें, क्वालिटेटिव रिसर्च करें। ग्राउंडेड थेरी एक मेथोडोलॉजी है जिससे हम अपनी थेरीज डेवलप कर सकते हैं। वर्किंग विद टाइम बाउंड आइडियाज। आज टाइम है, आप कोविड-19 पे काम कर सकते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नहीं। आज इसकी इम्पोर्टेंस है, आज आप इस पे काम कर सकते हैं। किसी तरह का भी आज एंजाइटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सेल्फ क्वारंटीन के इम्पैक्ट्स पे काम कर सकते हैं, सॉलिटरी पे काम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने आइडियाज़ हैं, वो लोग जो सेल्फ क्वारंटीन में हैं, वो लोग जो इससे सफ़र हुए, डॉक्टर्स में जो एंजाइटी है, जो सोसाइटी में एंजाइटी, आज इस पे काम कर सकते हैं। एक डिज़ास्टर आता है, आप उस डिज़ास्टर पे काम कर सकते हैं। कितने आए पाकिस्तान में, अर्थक्वेक आए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन से, जिन्हें आप कहते हैं टेम्परेली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, वो थे। फ्लड्स आए पाकिस्तान में। तो एक डिज़ास्टर के सर्टेन इम्पैक्ट्स होते हैं कुछ टाइम तक, उन पे आप उस वक्त तक काम कर सकते हैं। फिर जब वो टाइम गुजर जाता है, अताबाद लेक का डिज़ास्टर देख लें, इस तरह के बहुत सारे नेचुरल मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं। तो उस वक्त तक आप उन पे काम कर सकते जब तक वो टाइम है उनका। उसके बाद उनकी कोई उस तरह की इंपॉर्टेंस ही नहीं। आज देखें लोग काम कर रहे हैं मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज पे, उनमें पीटीएसडी के सिम्टम्स हैं, लेकिन कल ये इशू ही नहीं रहेगा तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं होगी। तो कुछ देखें ऐसे जो हमारे टाइम बाउंड आइडियाज़ हैं, उस पर आज काम हो सकता है, कल नहीं। सिचुएशनल किस्म की रिसर्च हो सकती है। फिर टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग थेरीज इन द कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट, थेरी बेस्ड रिसर्च। एक अच्छा रिसर्च का तरीका ये भी है कि आप कोई थेरी लें और उस पे अपना टॉपिक लें, डिसाइड करें, उससे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटर, मॉडरेटर, जो व्हाट्सएवर आप डिसाइड करना चाहते हैं वो प्रॉपर नॉलेज गाइडेड हो।
वो आप खुद से ना डिसाइड करें कि ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट, कोई मॉडल लें और उस मॉडल की टेस्टिंग करें। एक तो ये पता चल जाएगा कि वो वैलिडेट होता है, हमारी कॉन्टेक्स्ट जो है उससे रेलेवेंट है नहीं है, कौन सी चीज़ उसमें डिफरेंट है। तो उसके बाद है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट्स विद स्केल कंस्ट्रक्शन। इस पे बहुत कम काम हुआ है हमारे यहाँ कि हमें चाहिए कि हम ऑपरेशनलाइज करें। बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको ऑपरेशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी भी रिसर्च के टॉपिक को लेके कोई स्केल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्स्ट्रक्ट को देखें, अगर उस पर पहले काम नहीं हुआ उस पर स्केल डेवलप करें। जैसे देखें इंटरजेनरेशनल गैप है, इस पे आप काम कर सकते हैं, स्केल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप इस पे। आप देखें कि जो है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस है, उस पर स्केल अवेलेबल नहीं है, उस पर स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे आप देखिए ये कोविड-19 से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन अभी नहीं हुई, आप उस पर इंस्ट्रूमेंटेशन कर लें, एंजाइटी स्केल बनाएं कोविड-19 से रिलेटेड। और बहुत सारे ऐसे सेल्फ क्वारंटाइन एक्सपीरियंसेस से बना लें, वो डिफरेंट स्केल्स बना सकते हैं आप। उसके बाद है रिव्यू ऑफ आर्टिकल्स विद कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग्स। एक रिसर्च कहती है कि विजडम और हैप्पीनेस का रिलेशनशिप है, दूसरी रिसर्च कहती है नहीं है। एक कहती है सिग्निफिकेंट, दूसरी कहती है नॉन सिग्निफिकेंट। अगर आप देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा रिसर्चेस की फाइंडिंग्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं हम। थर्ड रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि एक्चुअल ट्रेंड्स क्या आते हैं। फिर देखें रिव्यू आर्टिकल्स एक होते हैं जिनमें बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में करना चाहते हो तो आप देखें कि लेटेस्ट रिसर्चेज ये होती हैं रिव्यू आर्टिकल्स में, उन्होंने 30, 40, 50, 100 आर्टिकल प्रीवियस रिसर्चेज को कंबाइन करके उसमें बड़ी अच्छी एस्पायरेशंस दी हुई होती हैं। और एक तो आपको उस फील्ड में स्पेसिफिक रिसर्चेज मिल जाती हैं, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन का पता चल जाता है। तो आप एम्पिरिकल आर्टिकल के साथ थ्योरेटिकल आर्टिकल जो रिव्यू आर्टिकल्स हैं उनको देखें, उससे भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्चेज मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम हर आर्टिकल के एंड पे लिमिटेशंस होती हैं। कहते हैं ना एवरी सोल्यूशन ब्रीड्स मोर प्रॉब्लम्स। आप अगर उन लिमिटेशंस को देखें, उन्होंने भी सजेस्ट किया होता है कि आप फ्यूचर में ये रिसर्च कर लें, इस तरह की कर लें। फिर बुक रिव्यूज़ आप वो देख लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप करना चाहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम, आपका इंटरेस्ट है कि मैंने इस ब्रांच पे काम करना है, सोशल साइकोलॉजी, आप एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुक लें, उसके चैप्टर्स देखें किस किस तरह का काम हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, और फिर उन पे काम कर लें। और अगर उन पे आप काम करते हैं तो उसके उन हर बुक का आखिरी जो लास्ट चैप्टर खासकर होता है उसमें उन्होंने फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस दी हुई होती है, फ्यूचर में रिसर्च क्या होगी इस फील्ड में, वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है कि किस तरह से रिसर्च करनी चाहिए। होप सो आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा चैनल जो है एवरीडे साइकोलॉजी, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई कुछ आप इससे रिलेटेड कहना चाहें, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।